गरीबी दूर करेंगे नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, कभी गरीबी दूर हुई? अपने परिवार की गरीबी दूर कर ली। वेल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल जो है वो सिर्फ अली बाबा और चालीस चोर की कहानी, किसी से लूट के एक जगह इकट्ठा करके लोगों को बांटने की बात। हमने मोदी पे गौरव है और मोदी देश की शान है। वोट किया है उस इंसान के लिए जिसने इस देश के लिए वो सब कर दिखाया है 10 साल में जो देश ने 60 साल में सिर्फ सोचा ही था। देश के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति अभी कोई है तो मोदी है। किस आधार पर वोट किया है आपने? वोट किया है काम को, वोट किया है मोदी के नाम को, वोट किया है प्रगति को, वोट किया है सुरक्षा को, वोट किया है बढ़ते व्यापार को, वोट किया है प्रगति की रफ्तार को, वोट किया है सड़कों के लिए, वोट किया है देश के बढ़ते सम्मान के लिए, वोट किया है उस इंसान के लिए जिसने इस देश के लिए वो सब कर दिखाया है 10 साल में जो देश ने 60 साल में सिर्फ सोचा ही था, हो नहीं पा रहा था। तो जो वोट पड़ा है वो सारा सिर्फ मोदी जी के नाम पे पड़ा है और कमल के निशान पे पड़ा है। एवरीबडी नोज कि हमारा पैसा गलत हाथों में नहीं है, हमारा पैसा देश के निर्माण में लग रहा है और एक एक पाई देश के काम आई, इसलिए सबने आवाज़ लगाई अब की बार मोदी सरकार, और ये सामने दिख रहा है। मैंने विकास के नाम पर वोट दिया है, मैंने देश की सुरक्षा के नाम पर वोट दिया है, मैंने बहन बेटियों की सुरक्षा के नाम पर वोट दिया है, गरीबों को मकान दिए, घर घर में पानी दिया, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य, दवाइयाँ, क्या क्या मोदी जी ने नहीं किया। उनके काम की मैं क्या बताऊँ, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने देश की तस्वीर ही बदल दी। अभी 10 साल जो मोदी साहब ने काम किया, हिंदुस्तान को जिस ऊंचाई पर ले गए, और इन्होंने यहाँ तो काम किया ही किया, विदेशों में भी मोदी को सब मानते हैं और अभी मोदी विदेश के अंदर में सबसे बेस्ट लीडर माना जाता है। तो देश के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति अभी कोई है तो मोदी है। हमने देश के लिए वोट दिया है। अगर एक पेड़ होगा उसकी छाया में तभी बैठेंगे जब पेड़ होगा, जब देश होगा मजबूत हमारा चारों तरफ से, तभी तो हम सुरक्षित होंगे। पहले विदेश में हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत नहीं थी। जब से मोदी साहब आए हैं हर विदेश में हमारे लीडर को लीडर माना जाता है, और कांग्रेस के टाइम में हमारे किसी लीडर की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी किसी प्राइम मिनिस्टर की। हमने मोदी पे गौरव है और मोदी देश की शान है और मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मोदी किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेगा नहीं। मोदी ने ना तो कोई प्रॉपर्टी बनाई, ना अपने भाई की बनाई, ना अपने किसी रिश्तेदार की बनाई। मोदी देश के लिए करता है, मोदी देश के लिए करेगा। पिछले 10 सालों में जितना कुछ बदला है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते थे। मतलब बात करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देशभक्ति की भावना, हिंदुत्व की भावना, और जो अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने सुधारा है, कमाल कर दिया है। लोग अभी क्यों इतना एक्साइटेड हैं मोदी के लिए? क्योंकि मोदी एक अपने में एक बिल्कुल यूनिक पर्सनैलिटी है जिसके अंदर कोई सेल्फिश फीलिंग्स नहीं है कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। वो पूरे देश के लिए समर्पित है। और आज लोग क्यों उसके अगेंस्ट खड़े हैं? क्यों? क्योंकि लोगों को ये डर है कि अगर ये आएगा तो ये सभी, हाँ, विपक्ष क्योंकि बकिया उधड़ेगी, है ना, अभी भी उधड़ रही है। मतलब मोदी जी के ना जितने भी वर्ड्स यूज़ करें ना बहुत कम है, शब्दकोश में ही कम है। उन्होंने जो जो कर दिया ना वो आज तक किसी ने नहीं किया। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगी। जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आया कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, क्या लगता है आपको कितना सही है? एकदम गलत है, 100% गलत है, 100% गलत है। राजीव जी ने जब इंदिरा गुजरी ना तो उस वक्त भी चर्चा थी, और इस एक्ट को 1984 में चेंज किया उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए, इंदिरा की। तो आज ये बात करते हैं, उस वक्त तो इन्होंने इस एक्ट को हटाया था। कल की न्यूज़ में तो देखिए आप, है जो मोदी जी बोल रहे हैं, एक 100% गलत है। मेरे कमाया हुआ पैसा गवर्नमेंट को क्यों जाए, मेरे बच्चों को जाना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ये इसलिए गलत है कि हर आदमी मेहनत करता है और मेहनत के आधार पर अर्जित करे, वही उसकी आय है, वही उसकी इनकम है और वही उसी को उसको उपभोग करने का अधिकार है। ये नहीं है कि अगर उसके बच्चे ज़्यादा हैं तो उसे दूसरे का मकान मिल जाए या दूसरे की इनकम मिल जाए। ये तरीका गलत है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है, सारी झूठी चीज़ें। 50 साल कांग्रेस थी, 55 साल, उसने क्यों नहीं किया पहले? ये रेंट टैक्स अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए उन्होंने टैक्स हटा दिया। इंदिरा गांधी जी की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उन्होंने टैक्स हटाया, और उनका कोई मकसद नहीं था अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए। आज वो रेंट टैक्स के लिए इसलिए कह रहे हैं, गरीबों की प्रॉपर्टी को लूटना चाह रहे हैं, उनका कमाया हुआ पैसा लूटना चाह रहे हैं। 1971 की लड़ाई के आसपास में मेरे को तसल्ली से याद है, गांव में जो जमींदार थोड़ा बहुत अनाज अपना साल के लिए स्टोर करता है
और गांव में उस टाइम पे क्या था कि देश के अंदर अनाज बाहर से मंगवाते थे, अपने देश में पूरा अनाज नहीं होता था, बाहर से मंगवाया जाता था। कांग्रेस की ऐसी नीति थी, लोगों के घरों में तलाशी करके वो अनाज भी छीन लेते थे जबरदस्ती। कांग्रेस की नीति यही रही है, गरीबी दूर करेंगे नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, कभी गरीबी दूर हुई? अपने परिवार की गरीबी दूर कर ली। वो अपने अध्यक्ष को अध्यक्ष नहीं मानते, ये नेहरू परिवार, वो देश को क्या मानेगा, किसी नेता क्या मानेगा? वेल डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल जो है वो सिर्फ अली बाबा और चालीस चोर की कहानी, किसी से लूट के एक जगह इकट्ठा करके लोगों को बांटने की बात। आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपकी मम्मी ने जो इतने अरबों रुपया इकट्ठा किया वो रिडिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपके जितने नेताओं हैं सबके ऊपर भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम है, आप हेराल्ड हाउस बेच के पैसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपको किसने हक दिया कि आप मेरे इनकम टैक्स के पैसे को, हार्ड एंड मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात भी कर सकते हैं? जो लोग 20-30 साल से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इकट्ठे कर रहे हैं, ऐसे आदमी के विचार के लिए पहले तो उसको पुलिस को उठाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को उसके ऊपर केस करना चाहिए था, और बाकी जनता को उसकी थोड़ी कुटाई करनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुआ है, कभी ना कभी होगा। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी और जो भी है, ये सिर्फ कम्युनिस्ट कंट्रियों में जैसे होता है वैसा कर रहे हैं। तो ये कम्युनिस्ट कंट्री बनाना चाहते हैं क्या देश को? और उस कम्युनिस्ट कंट्री जैसे चीन है, जैसे और है, तो ये इस तरह से बनाना चाहते हैं, तो ये तो गलत है। ये वोट की राजनीति और कुछ नहीं है। इनको वोट चाहिए, हम मुसलमानों का वोट चाहिए, तो मुसलमानों को हम ज़्यादा है संतान, उनको देंगे। कांग्रेस की नीतियाँ तो समझ से परे हैं। राहुल गांधी जी और उनका परिवार, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे का क्या यूज़ किया, कैसे वो यूज़ करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था की कहानी उनके ही समझ से परे है, तो हम कैसे समझेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बयान भी आया था कांग्रेस को लेकर, मंगलसूत्र वाला, कि मंगलसूत्र ले लिया जाएगा अगर कांग्रेस आती है। क्या कहना चाहेंगे आप? मंगलसूत्र एक सिंबॉलिक वर्ड है जिसमें वो बात कर रहे हैं एक महिला के लिए, एक परिवार के लिए वेल्थ की कीमत जो होती है, भारत की संस्कृति में सिंबॉलिक वर्ड्स होते हैं। मंगलसूत्र एक सिंबॉलिक वर्ड है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि एक घर से जब उसकी सिक्योरिटी छीन ली जाती है, उसकी सेफ्टी छीन ली जाती है और आपकी दौलत किसी को दे दी जाती है, ये वो बात की जा रही है। मंगलसूत्र सिंबॉलिक, अगर ऐसे लोगों के कहने से अगर मंगलसूत्र छिन जाते तो आज भारत दोबारा खड़ा ना हो पाता। तो ऐसे लोगों से मंगलसूत्र नहीं छीने जाते। लक्ष्मी का धन जो हाथ लगाएगा उसके ऊपर शक्ति का प्रहार होगा, और ये हो रहा है। जितना वोट महिलाओं का है वो सारा वोट आज मोदी जी को जा रहा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनका धर्म क्या है, उनकी जात क्या है, उनका क्षेत्र क्या है। और ये बहुत बड़ी जीत है महिलाओं की और मोदी जी की नारी वंदन अधिनियम की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप ला रहे हैं, सिटिंग सीएम को उन्होंने जेल में डाल दिया है, ऐसा बोला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? डिक्टेटरशिप की अगर आप बात करेंगे तो मोदी जी जैसा डिक्टेटर देश को बहुत पहले से चाहिए था। अगर एक डिक्टेटर की वजह से ब्यूरोक्रेट्स दफ्तर कहाँ टाइम पे आते हैं, अगर एक डिक्टेटरशिप की वजह से सड़कें टाइम पे बनते हैं, पुल टाइम पे बनते हैं, लोगों के खातों में पैसे पहुंचते हैं, देश के विकास को प्रगति मिलती है, सड़कें टाइम पे बनती हैं, हर काम समय से होता है, अगर ये डिक्टेटरशिप है। ये ऐसा डिक्टेटर है जिसने अपने 10 साल में आज तक किसी सरकार को भंग नहीं किया। ये ऐसा डिक्टेटर है जिसने अपनी तरफ से कोई कानून नहीं लाया। ईडी सीबीआई आज भी 10 साल पुराने केसेस के केस में लोगों को जेल कर रही है। एक भी बदले की भावनी वाला कार्रवाई नहीं है। और जहाँ तक सिटिंग सीएम की बात है, पहली बार नहीं है सिटिंग सीएम जेल गए हैं, इस बार पहली बार सिटिंग सीएम जिस वादे पे आए थे, जिस शख्स से लड़ने के लिए आए थे, भ्रष्टाचार से लड़ने आया केजरीवाल, आज देश का सबसे भ्रष्ट नेता है। और अगर ऐसे आदमी को जेल डाला गया है शराब बेचने की नीति में, और ऐसे बहुत सारे केस, मैं दिल्ली में काम करता हूँ तो मुझे पता है दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में बिजली धोखे से दी है, दिल्ली में शराब का धोखा है, दिल्ली में एजुकेशन का धोखा है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक का धोखा है। अभी बहुत मंत्री जेल में जाएंगे और दिल्ली में कम से कम 1 लाख करोड़ का घोटाला है, कम से कम। अभी तक तो राहुल जी जो है और केजरीवाल जी जब आए थे पोजीशन पे, तब वो खुद ही एक दूसरे के अगेंस्ट थे। आज वो क्यों? क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहावत होनी चाहिए। क्योंकि उन्हें लगने लगा कि हम अकेले इनको जीत नहीं पाएंगे, तो सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, तब हम बड़ी चोरी कर पाएंगे। डिक्टेटर है ही नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो डिक्टेटर क्या है? अगर कोई चोरी कर रहा है उसको जेल में डाल रहा है तो ये गलत है। कोई और कोई काम अगर देश के लिए अच्छा कर रहा है तो वो गलत है। तो इसमें डिक्टेटरशिप कहाँ से हो गई? तो देश को ठीक बनाने के लिए नियम नहीं बनाएंगे तो राज्य चलेगा क्या? इंदिरा गांधी को वोटों में हरा दिया, उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। डिक्टेटरशिप वो थी, कोर्ट ने हराया तो इंदिरा गांधी ने अपनी हार नहीं मानी। डिक्टेटरशिप वो थी, कोर्ट के हराने के बाद में जबरदस्ती पब्लिक पे इमरजेंसी लाई, 19 महीने लोगों को जेल में सूड़ा। डिक्टेटरशिप वो थी। केजरीवाल साहब को पब्लिक ने सिर माथे पे बिठा के मुख्यमंत्री बनाया। उससे कोई ये पूछे संजय सिंह से, जो आज ज्यादा बोल रहे हैं, कि आपकी पार्टी को दारू बेचने के लिए बनाया था कि मुख्यमंत्री के लिए बनाया था?
ऐसा कौन वर्ण में नेता है किसी भी देश का या हमारे देश का आज तक जिसने एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दी हो नौजवानों को बिगाड़ने के लिए? हिटलर तो हिटलर ही होता है, और जो देश चलाने वाला है ना वो एक नेता होता है। ये भ्रम ऋषि हैं इन्होंने जो काम किया है ना, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। मोदी जी ने जो कर दिया, आप सोच के देखिए, धारा 370, राम मंदिर, सड़कों का निर्माण, जेवर एयरपोर्ट से लेके नोएडा यूपी के अंदर लगभग 11 एम्स हॉस्पिटल, इतनी यूनिवर्सिटीज़ जो पूरे इंडिया में काम हो रहे हैं, कोई सोच भी नहीं सकता। इसको हिटलर सा ही कह लो, ताना सा ही कह लो, कुछ भी कह लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोदी जी ने देशभक्ति के लिए काम किया है। वो कह रहे हैं इनका परिवार नहीं है, उनका परिवार पूरा परिवार है, पूरा देश उनके साथ है। उनको लग नहीं रहा कैसे लोग एक ही दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया में विदेशों के अंदर मोदी के जब नारे लगते हैं तो शायद ये भी कानों में रुई लगा लेते होंगे उस टाइम तो।